एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी आखिरी लग्न जो है मीन लग्न, पाइसेस लग्न, उनके बारे में कि कैसा रहेगा उनका अप्रैल 2025 का महीना। जो भी ट्रांजिट होते हैं वो सभी ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर के हिसाब से ही रिजल्ट देते हैं। ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है और शायद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी सहमत होंगे और आप भी शायद अपने जीवन में देखा होगा कि अगर आपकी महादशा खराब चल रही है तो कितना भी कोई एस्ट्रोलॉजर बोला हो, अरे इसका ट्रांजिट बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो खराब ही देता है। अगर आपकी महादशा अच्छी चली है तो कितना भी खराब ट्रांजिट होगा, वो आपको प्रभाव अच्छा, वो कहीं न कहीं वो आपको प्रभाव थोड़ा बहुत अच्छा ही देगा, क्योंकि महादशा अंतर प्रत्यंतर डिफाइन करती हैं आपके स्पेस और टाइम को। तो कहते नहीं है किसी का इसका तो यार बहुत अच्छा समय चल रहा है, भाग्य ही इसका साथ दे रहा है, और किसी का बुरा समय चल रहा होता है तो लोग कहते हैं अरे यार समय नहीं अच्छा चल रहा है, इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो समय कुछ नहीं है, वो महादशा अंतर प्रत्यंतर ही है, वो आपका स्पेस टाइम डिफाइन करता है। अब जो ट्रांजिट होते हैं वो होते ही रहते हैं, हर हर दिन ट्रांजिट होते हैं, हर महीने ट्रांजिट होते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर आपको हर महीने सूर्य का ट्रांजिट वही हर साल संक्रांति होती है, मकर से कुंभ में जाता है, कुंभ से हर हर ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ट्रांजिट करते रहते तो इससे डिफाइन नहीं होता है। पहले आपको महादशा अंतर प्रत्यंतर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक जो बड़ी चीज़ इस साल ये हो रही है कि इस साल के शुरुआत के 5 महीनों में ही जो बड़े ग्रह हैं, जो शनि देव हैं, बृहस्पति देव है, राहु केतु हैं, इनका ट्रांजिट हो जा रहा है एक साथ। ठीक है? और उसके साथ अगर आपने गौर किया हो तो मंगल देव पिछले कई महीनों से मिथुन से कर्क, कर्क से मिथुन, फिर मिथुन से कर्क, इस तरीके से ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा जो शुक्र देव है वो 4 महीने तक उच्च के रहेंगे पाइसेस साइन में राहु देव के साथ और बुध देव के साथ। अब इस लग्न की बात करें, ये जो लग्न है मीन लग्न, इनके लिए जुपिटर, बृहस्पति देव, फिर उसके साथ-साथ आपके लिए सूर्य देव और उसके साथ-साथ मंगल देव। ये जो ग्रह हैं, ये आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक माने जाते हैं, फंक्शनल बेनिफिक। अब फंक्शनल बेनिफिक वो ग्रह होते हैं जो कहीं पे भी ट्रांज़िट करें आपको प्रभाव अच्छा ही देंगे। इसी और वो राजयोग भी बनाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये सारे ग्रह जो हैं वो लग्न में हैं, शुक्रदेव उच्च के होके वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएँगे 11 अप्रैल को राहु देव के साथ। बुध देव वक्री रहेंगे 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएँगे। नीच के रहेंगे, नीच भंग राजयोग बनेगा क्योंकि शुक्रदेव हैं उच्च के यहाँ पे। सूर्यदेव 14 अप्रैल तक यहाँ पे रहेंगे। शनिदेव यहाँ पे रहेंगे 29 मार्च से यहाँ पे। तो ये स तो यहाँ पे सारे ग्रह लग्न में ही रहेंगे। तो इनमें से क्योंकि शुक्रदेव, बुधदेव और साथ में शनिदेव, ये आपके लगने के लिए मेलेफिक, फंक्शनल मेलेफिक माने जाएँगे। राहु देव भी कहीं न कहीं यहाँ पर अगर बृहस्पति देव की दृष्टि ना हो, तो ये भी कहीं न कहीं प्रभाव आपके लिए थोड़ा नेगेटिव ही देंगे, लग्न में रहेंगे। तो ये सारे आपके लिए जो फंक्शनल मेलेफिक ग्रह हैं, वो लग्न में हैं इस समय में। तो अब कैसा कैसा रिज़ल्ट मिलेगा? अब क्योंकि सूर्य देव जब तक ही रहेंगे तो थोड़ा-सा चीज़ें सही रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, फिर बाद में सूर्य देव उच्च के भी हो जाएँगे मेष राशि में, लेकिन प्रभाव तो आपको मिलेगा इन सभी ग्रहों का जो लग्न में है। एक तो आपका लॉस हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। आप हो सकता है इस समय में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए, अपने आप को अपने हेल्थ पे काम करना, एक्सरसाइज़ करना, अपने फ़िटनेस पे काम करना, अपने दिमाग के लिए, अपने लिए काम करना, पूरी तरीके से अपने पे फ़ोकस होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। अब मैरिड हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अनमैरिड हो तो कोई नया रिलेशनशिप। लेकिन आप पूरा अपने ऊपर फ़ोकस करोगे, अपने ऊपर पैसे खर्च करोगे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फ़िटनेस पे, अपनी ब्यूटिफ़िकेशन पे। आपके लॉसेस बहुत होंगे, अकेला भी फ़ील कर सकते हो इस समय में किसी वजह से, या थोड़ा-सा कट ऑफ कर लो। और क्योंकि ये राजयोग आपके जो शुक्रदेव हैं वो बृहस्पति देव के साथ बन रहा है, परिवर्तन का राजयोग एक, तो लग्न और तीसरे भाव के बीच में ये परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन है ये, तो आप कुछ नया शुरू भी करोगे इस समय में। अब शुरुआत अलग-अलग तरीके से हो सकती है, जो लोग कुछ नया शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ पढ़ाई से जुड़ा हुआ शुरू कर सकते हैं। रिलेशनशिप तो ज़रूर शुरू होगा सबका, चाहे वो मैरिज के फॉर्म में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या आप अनमैरिड हो तो नया रिलेशनशिप। कुछ लोगों की एजुकेशन होगी, या तो आप बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी कोई सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूर जाओगे। उसके अलावा बिज़नेस शुरू होना आपकी लाइफ में, इस तरीके की भी चीज़ें दिखती हैं। बहुत सारे लोग इस समय में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर कोई पूजा करवा सकते हैं अपने घर में, हवन, यज्ञ, पूजा, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, फॉरेन सेटलमेंट करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी इस समय में। अ
सोशल नेटवर्क आपका बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, थोड़ा बहुत नेम फेम भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लग्न में आपके फंक्शनल मेलेफिक ग्रह भी हैं, जैसे आपके अष्टम भाव के 8th हाउस के जो स्वामी बनते हैं इस लग्न के लिए, वो बनते हैं शुक्रदेव। वो लग्न में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत काम आपने किया, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के कामों में फ्रॉड मत करिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत जाइएगा, कुछ भी गलत तरीके से फ्रॉड या कुछ भी, अगर आप गलत तरीके गैम्बलिंग इस तरह की चीज़ें मत करिएगा, वरना डिफर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है? और आपको इस समय में ऑकल्ट साइंस, रिसर्च, एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आ सकता है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट या किसी इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन सब कामों में। दूसरे से धन मिल सकता है, इनहेरिटेंस भी मिल सकता है आपको इस समय में। इसके भी चांसेस दिखते हैं, ठीक है? तो ये ओवरऑल बहुत सारे एक क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट हैं जो सभी को मिल सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें डिफ़र करेंगी आपके चार्ट और महादशांतर के हिसाब से। आपके छठे भाव के स्वामी क्योंकि चंद्रदेव हैं, अब चंद्रदेव यहाँ से किधर ट्रांज़िट करेंगे आपको थोड़ा-सा ध्यान इसलिए देना होगा, लग्न में राहु देव हैं, जब-जब चंद्रदेव के साथ या सूर्यदेव के साथ भी यहाँ पे युति रहेगी, तो आपका मन जो है विचलित हो सकता है। मतलब आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकते हो। एक तो होता है ईगो बढ़ना, दूसरा होता है फ़ॉल्स ईगो एक एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ना जिसको नार्सिसिस्ट बिहेवियर बोलते हैं, नार्सिसिज़्म बोलते हैं। इंसान जो होता है वो इतना लोभी हो सकता है, ग्रीडी हो सकता है अपने सक्सेस के लिए, अपने नेम फेम के लिए कि वो एक लिमिट क्रॉस कर दे, जहाँ पे फिर लोग उसको डिसरिस्पेक्ट करने लग सकते हैं। फिर यहाँ पे किसी का डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने इंडिकेशन दिया। मून जब-जब ट्रांज़िट करेगा, वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपका एंग्ज़ायटी और टेंशन भी हो सकती है, उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मैंने मंगल देव की बात की, मंगल देव यहाँ पर नीच के रहेंगे पूरे ही माह में, मंथ में और आपके ये 5th हाउस में रहेंगे, पंचम भाव में। यहाँ पर क्योंकि ये दूसरे भाव के और नवम भाव के मालिक हैं, आपके फंक्शन बेनिफिक बनते हैं। चाइल्ड बर्थ का इंडिकेशन, कोई टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग की जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। अ, उसके अलावा भी जो लोग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग के कामों में हैं, उनके लिए भी अच्छा है। फादर से सपोर्ट मिल सकता है आपकी एजुकेशन के लिए, बॉसेस से मिल सकता है, गुरुज़ से मिल सकता है आपको, आपकी एजुकेशन में सपोर्ट मिल सकता है, आपका क्या कहते हैं फैमिली सपोर्ट मिलेगा आपको आगे पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। बहुत सारे लोग जो हेरिडिटरी पोज़ीशन के लिए ट्राई कर रहे थे, जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो जॉब्स होती हैं, जो एमबीए की होती हैं, टीचिंग की होती हैं, इन सब कामों में आपका यहाँ पे कुछ आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा भी यहाँ पे मैंने बृहस्पति देव और मंगल देव की बात करी। अब सूर्य देव 14 अप्रैल को उच्च राशि में चले जाएँगे, मेष राशि में। अब सूर्य देव आपके लिए यहाँ पे आपके छठे भाव के मालिक बनते हैं, ठीक है? तो क्योंकि ये छठे भाव के मालिक बनते हैं और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की मैंने बात की थी, तो चंद्रमा आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो पंचम भाव के क्योंकि ये मालिक हैं चंद्रमा, तो आपका एंग्ज़ायटी, टेंशन और थोड़ा-सा आपको डिप्रेशन हो सकता है। जब-जब कोई चीज़ें आपकी लाइफ़ में खराब होंगी, तो एक एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है आपका डिप्रेशन, टेंशन, एंग्ज़ायटी क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव के मालिक हैं। भले ही वो फंक्शनल बेनिफिक है, बट फिर भी क्योंकि यहाँ से वो हमेशा जब-जब ट्रांज़िट करेंगे तब-तब वो आपके राहु की दृष्टि क्योंकि पंचम भाव पे है और कहीं न कहीं राहु के साथ आप उनके योग बने या दृष्टि जाए, तो आपके लिए ज़्यादा खराब हो सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मैंने ब बात की वो ये की क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव भी जो सोल की बताते हैं, एक आत्मा का बताते हैं, वो जब ट्रांज़िट करेंगे अपनी उच्च राशि में दूसरे भाव में, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा कि हो सकता है आपके किसी के फैमिली मेंबर में हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर हो। उसके अलावा आपको आपका धन बढ़ सकता है। कोई कॉम्पिटिशन क्लियर हो सकता है, कोई धन बढ़ सकता है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग लोन या इससे रिलेटेड कुछ था काम। कोई कोर्ट केस फँसा हुआ था, वहाँ पे आपको फैमिली से कुछ आपको फ़ायदा मिल सकता है और वहाँ पे आपको कुछ धन का लाभ हो सकता है। लेकिन किसी की हेल्थ इश्यू डिस्टर्ब होना फैमिली में या फिर किसी के साथ फैमिली में कुछ आर्ग्यूमेंट होना, इसके भी योग बनते हैं। तो ये जो ओवरऑल जो ट्रांज़िट है, ख़ासकर मीन लग्न राशि वालों के लिए, ये थोड़ा-सा मिक्स्ड है, मिक्स से ज़्यादा मैं खराब बोलूँगी क्योंकि आपके लिए यहाँ पे फंक्शनल मेलेफिक ग्रह जितने भी हैं आपके, वो लग्न में हैं। तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है। मैं हमेशा बोलती हूँ सिर्फ़ मून ही नहीं आपको डिस्टर्ब करता है।
सन भी जब इफ़ेक्ट होता है, एक्लिप्स आपके लग्न में बनेगा राहु देव और सूर्य देव की वजह से, तो आपका सोल भी हर्ट होगी, आपका माइंड भी हर्ट होगा क्योंकि जो राहु देव की दृष्टि है वो आपके कर्क राशि पंचम भाव पे, भले ही वो फंक्शनल बेनिफिक है आपके लिए, लेकिन फिर भी और खासकर जब चंद्रदेव युति करेंगे या दृष्टि में आएँगे राहु देव की, तो और भी ज़्यादा टेंशन एंग्जायटी का समय होगा इस समय में आपके लग्न के अनुसार। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी मीन लग्न राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा इस महीने आपका जो भी आपके साथ होगा, जो भी रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।